एवरीवन वेलकम टू प्राइम लर्निंग। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एंजाइम काइनेटिक्स के क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं राइट जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं एंजाइम काइनेटिक्स की, तो उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम एट लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन का ऑर्डर पूछा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। सो आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज अ कर्व। ठीक है, जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ठीक है, जो ये कर्व है इस तरह से मूव कर रहा है, राइट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ तक ये हाफ ऑफ रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, राइट। इसको 1/v मैक्स यहाँ पे कहते हैं, ठीक है, इसको हम km कहते हैं इसका। तो यहाँ पे जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम थी, ठीक है, अब इस ऑर्डर को कहते हैं, इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अब ये जो बीच वाला है इंटरमीडिएट वाला, मूव फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू जीरो ऑर्डर, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और यहाँ पे जो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये, ठीक है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में जा चुका है एंड दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, Km से लो होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन 0 है, ठीक है, और यहाँ पे आप यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है और ये है हमारे पास Km, ठीक है, तो उससे लेस होती है, उसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, और सेकेंड ऑर्डर या आपको मिक्स ऑर्डर इसको हम कहते हैं, तो उसमें जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, वो मोर देन और इक्वल टू Km कंसंट्रेशन के वो बराबर होती है। और जीरो ऑर्डर में क्या होता है, जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, ये Km है, Km से काफ़ी ज़्यादा होती है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, तो उसको हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम एट लो सबस्ट्रेट, ठीक है, तो लो सबस्ट्रेट में जो रिएक्शन होती है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। एंड यू कैन आल्सो रिलेट विद दिस डायग्राम। The next question is when a mixture of protein, nucleases and nucleic acid are incubated at 30 degrees Celsius at the end of the 1 hour which will remain intact। ठीक है, तो यहाँ पे चार चीज़ें आपको दी गई हैं, एक प्रोटीज है, सेकेंड प्रोटीन है, न्यूक्लियसेस है और न्यूक्लिक एसिड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो न्यूक्लियसेस है, ठीक है, उनका काम क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करना। ठीक है, मतलब यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड को तो डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, अब बचा हमारे पास प्रोटीज, प्रोटीन और न्यूक्लियस। अब जो प्रोटीज होते हैं वो दोनों को ब्रेक डाउन करते हैं, वो प्रोटीन का भी ब्रेक डाउन करते हैं और वो न्यूक्लियस का भी ब्रेक डाउन करते हैं। जब प्रोटीन का यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा और न्यूक्लियस का ब्रेक डाउन हो जाएगा तो लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज proteases। ठीक है, योर फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the following statements were made of suggest the existence of an enzyme substrate complex। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसके ऊपर इसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम द रिएक्शन रेट increases with increases the substrate concentration। ठीक है, यस दिस इज द राइट वन। ठीक है, जैसे जैसे अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है, और तो जो रिएक्शन होती है, ठीक है, जो रिएक्शन का रेट होता है वो इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो। सो जो ए ऑप्शन है, ठीक है, ए करेक्ट स्टेटमेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे बी सेकंड और फोर्थ में ए तो ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम यहाँ से डिस्कार्ड कर सकते हैं। सेकंड इज एन एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन हैज मैक्सिमम वेलोसिटी। यस, मतलब जो जिन रिएक्शन में एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उनका जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। दिस इज आल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहीं से आपका जो है आंसर निकल जाता है यहाँ पे विच वन ऑफ द सजेस्ट। ठीक है, यहाँ पे ट्रू पूछा हुआ है, तो जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, वो राइट
स्टेटमेंट है। अगर हम सी की बात करें, एट कॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट इंक्रीज इन रिएक्शन रेट इज ऑब्जर्व। ठीक है, अगर जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, सबस्ट्रेट अगर इज इक्वल टू एंजाइम होगा तो वहाँ पे इंक्रीज ऑफ रेट का रिएक्शन नहीं होता है, वहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाता है। ठीक है, एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हाई सबस्ट्रेट, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, राइट। The next question is, from the following statements, enzyme enhance reaction rate by the factor of 2 to 10. Okay. Second is, the activation energy for the reaction is lowered by enzyme. Yes, ये हमने कल भी देखा था। ठीक है, कि जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है, दैट्स वाई वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो आपका जो बी स्टेटमेंट है वो सही है। दैट मीन्स यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका थर्ड स्टेटमेंट है और फोर्थ स्टेटमेंट है, आप यहाँ से इसको डिस्कार्ड कर सकते हो। अब आपके पास फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, तो ओके, तो इसको हम यहाँ पे रिमूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, तो अब हम देखते हैं कि जो बी वाला स्टेटमेंट तो है वो तो करेक्ट स्टेटमेंट है। दैट मीन्स आप फर्स्ट को और सेकंड को क्या करोगे, डिस्कार्ड करोगे। C statement is, the interaction between enzymes and substrate are hydrogen bonding, hydrophobic and ionic. Yes, ये भी हमने कल देखा था कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में इंट्रैक्शंस होती है, जो बॉन्डिंग होती है, उनमें कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है, that are all non covalent bonding, that means hydrogen bonding, hydrophobic and ionic, right। इसका मतलब जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है। दैट मीन्स जो ए और सी है, ठीक है, आप ये थर्ड को भी आप डिस्कस कर सकते हो। दैट मीन्स जो आपका ए स्टेटमेंट है और जो डी स्टेटमेंट है, ठीक है, वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रेट कांस्टेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ substrate into product is 10 is to power minus 4, while the reverse rate constant is 10 is to the power minus 6 per second. An enzyme enhances the rate of this reaction by 100 folds. The equilibrium constant for the enzyme catalyzed reaction is, ठीक है, यहाँ पे ठीक है एक रिएक्शन दी हुई है, इसका जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड यहाँ पे रेट दिया हुआ है, ठीक है, और पूछा है कि अगर एक एंजाइम जो है अगर वो रिएक्शन को की रेट 100 फोल्ड इन्हांस करता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस एंजाइम, ठीक है, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन का क्या होगा। सो यू कैन सी हियर, ठीक है, अब जब एंजाइम जो है एब्सेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, उसका रेट कितना है, 10 इज टू पावर माइनस 4, और बैकवर्ड का कितना है, 10 इज टू पावर माइनस 6। ठीक है, ये रिवर्स का मतलब बैकवर्ड का है और ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है। ठीक है, तो रेट कौन इक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा, ठीक है, के एफ अपॉन के बी, दैट मीन्स 10 इज टू पावर माइनस 4 अपॉन 10 इज टू पावर माइनस 6। ठीक है, यहाँ से ये कट हो जाता है तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कट हो जाता है तो 6 अगर ऊपर चला गया, ठीक है, मतलब यहाँ पे -2 यहाँ पे बच गया, अगर ये -2 ऊपर चला गया तो ये +2 यानी कि 10 इज टू पावर 2, दैट मीन्स 100। ठीक है, अगर ये 10, ठीक है, तो मतलब जब जब एंजाइम एब्सेंट है, ठीक है, तो उसका रेट आ रहा है 100, और जब एंजाइम प्रेजेंट है तब भी वो 100 जो है रिएक्शन का रेट है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन कितना रहेगा, दैट इज 100। The next question is, match the coenzymes in the column 1 serving as a transient carrier of the specific atoms or a functional group in the column। ठीक है, सो आपको देखिए ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये यहाँ पे 2017 में आया था, फिर 2019 में फिर से ये क्वेश्चन, बस इसके जो ये ऑप्शन दिए हैं वो रीअरेंज किए गए थे, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो विटामिन से आया है, राइट। इसके जो कोएंजाइम है और जो फंक्शन ग्रुप है, ठीक है, उनका यहाँ पे इन्होंने मैच पूछा हुआ है। तो जो कोएंजाइम ए है, ठीक है, जो कोएंजाइम ए है वो किसका कोएंजाइम है, दैट इज विटामिन B5, दैट इज पेंटोथेनिक एसिड, राइट। और इसमें रिएक्शन कौन सी होती है या फंक्शन ग्रुप इसमें कौन सा होता है, दैट इज एसाइल ग्रुप ट्रांसफरेज, राइट, दिस इज एसाइल ग्रुप ट्रांसफरेज। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ठीक है, जहाँ पे ए मैच कर रहा है 4 के साथ, तो यहीं से आपका आंसर जो है वो निकल जाता है। ठीक है,
और सेकंड यहाँ पे दिया है फ्लेविन एडेनिन FAD, ठीक है। FAD जो रिबोफ्लेविन होता है, ठीक है, B2 उसको विटामिन B2 होता है, ठीक है। ये FAD होता है, इसका जो कोएंजाइम है वो FAD होता है और ये क्या करता है, ठीक है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज जिसको जो एटम्स होता है फंक्शनल ग्रुप दैट इज हाइड्रोजन एटम्स इसमें होते हैं, ठीक है। थर्ड आ गया आपका विटामिन B6 दैट इज उसका जो कोएंजाइम है पैराडॉक्सल फॉस्फेट है, उसमें कौन से उसमें अमीनो ग्रुप ट्रांसफर्स होते हैं, ठीक है, इसमें अमीनो ग्रुप ट्रांसफर होते हैं। और जो थायमिन पायरोफॉस्फेट होते हैं उसमें एल्डिहाइड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इसको अच्छे से लर्न कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट भी सेम ही क्वेश्चन है, बस इसके थोड़े ऑप्शन है ऊपर नीचे रीअरेंज किए गए हैं, राइट। सो कोएंजाइम ए मैचेस विद असाइल, ठीक है, ए का सेकंड। तो यहाँ से भी देखिए डायरेक्ट आपको यहाँ से आंसर मिल रहा है, अगर आपको एक ऑप्शन भी पता है तो आपका डायरेक्ट यहाँ पे आंसर निकल जाता है। Next question is Merkley's mental enzyme kinetics for a simple reaction involving an enzyme and substrate is given by the scheme, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट का रिएक्शन दी हुई है। अब यहाँ पे पूछा है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द केएम कैट एंड देयर रिलेशनशिप इज प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Km represent association constant of enzyme substrate complex. Km represent the dissociation constant of enzyme substrate complex. Cat is the rate constant for the chemical conversion of ES complex to substrate bound to enzyme and product, and cat upon Km is the rate constant that refer to the properties and the reaction of free enzyme and the free substrate। और यहाँ पे आपको टू स्टेटमेंट पूछी हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, when enzyme, ठीक है, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है तो वो बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का ब्रेकडाउन होता है तो एंजाइम अलग से निकल जाता है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो अलग से, ठीक है, निकल जाता है, राइट। तो आप अगर यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, जो केएम होता है, केएम क्या होता है, K-1, ठीक है, -1 इज डिसोसिएशन, ठीक है, K-1 प्लस K2, ठीक, K-1 प्लस K2 अपॉन K1, ठीक है। तो जो केम होता है, केम इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ES कॉम्प्लेक्स, ठीक है। केम एसोसिएशन कांस्टेंट नहीं होता है, केम डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है एंजाइम कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट का, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है जहाँ पे बी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे जो आपके फर्स्ट और थर्ड है यहाँ पे इनकरेक्ट या डिस्कार्ड आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कैट, ठीक है, कैट अपॉन के एम, अगर हम बात करते हैं कैट अपॉन के एम, तो कैट अपॉन के एम रेशियो कॉल्ड स्पेसिफिक कांस्टेंट एंड इट इज इक्विवेलेंट टू द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन बिटवीन फ्री एंजाइम एंड फ्री सबस्ट्रेट। दैट मीन्स योर डी स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सी स्टेटमेंट आपकी गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपकी गलत है, तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर है दैट इज 2 बी एंड डी। Next question is Michaelis and Menten derived their equation using which of the following assumption, ठीक है। जो माइकलिस और मेंटन थे उन्होंने डिराइव करी थी इक्वेशन, ठीक है, कौन सी assumption उन्होंने उस टाइम यूज करी थी फॉर देयर इक्वेशन, राइट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पूछा है रेट लिमिटिंग स्टेप इन द रिएक्शन इज ब्रेक डाउन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स टू प्रोडक्ट एंड फ्री एंजाइम, ठीक है। जो रेट लिमिटिंग स्टेप था, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए थे। रेट लिमिटिंग स्टेप जो है वो रिएक्शन जब फॉर्म होती है या फिर जब उसका ब्रेक डाउन होता है। तो माइकलिस मेंटल ने बताया था K2 को उन्होंने रेट लिमिटिंग स्टेप बोला था, ठीक है। K2 मतलब जब ब्रेक डाउन होता है किसका, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का टू द प्रोडक्ट एंड द फ्री एंजाइम, ठीक है, ये उनकी एजम्पशन थी। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। Next question is the steady state hypothesis for the enzyme suggests that the rate of formation of ES complex is equal to the rate of breakdown of ES complex, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का वो इक्वल होता है रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, या फिर जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है वो इक्वल टू होता है, वो इक्वल होता है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की, ठीक है। या फिर जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है एंड इस डिसोसिएशन
into E and S, या फिर वो इक्वल होता है, या फिर एंजाइम आर स्टेडीली कंज्यूम इन रिएक्शन। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है, एंजाइम कभी भी स्टेडीली कंज्यूम नहीं होते हैं, राइट। एंड जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स है एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईएस, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है, राइट। आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है, जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स होता है और जो रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स होता है, वो दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, जो रेडी स्टेट एजम्पशन थी, ठीक है, ये माइकलिस और मेंटल मॉडल, ठीक है, वर रिफाइंड किया था जो ब्रिग्स थे एंड हेल्डेन, इन दोनों ने रिफाइंड किया था बाय एन अजम्पशन, जो उन्होंने अजम्पशन ली थी। ये क्या थी वो अजम्पशन, कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्शन है इज इक्वल टू द डिसोसिएशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स, राइट। तो ये फर्स्ट जो आपका स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट आंसर। So this is all about today. If you like the video, please hit the like button and share the video. Thank you so much all.